हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि मैंने कहा था, सामाजिक संरचना की जो हमारी लास्ट क्लास जहाँ हमने ख़त्म किया था, यहाँ ख़त्म किया था हमने अपनी लास्ट क्लास के अंतर्गत रेडक्लिफ ब्राउन पर। तो लास्ट क्लास हमारी क्या थी, हम पुराना रिवाइंड कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा था। सामाजिक संरचना को हमने लास्ट क्लास में समझा था, सामाजिक संरचना किस प्रकार होती है हमारे समाज के अंतर्गत। हर्बर्ट स्पेंसर को हमने देखा कि हर्बर्ट स्पेंसर की सामाजिक संरचना किस प्रकार उन्होंने बताई है। ठीक है, और अन्य अवधारणाओं के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर को हमने देखा। साथ ही साथ हमने देखा फिर एमाइल दुर्खीम के बारे में कि एमाइल दुर्खीम ने सामाजिक संरचना को किस प्रकार परिभाषित किया अपनी किस किस पुस्तकों में। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है ना, एलिमेंट्री लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने परिभाषित किया। और प्रत्येक अवधारणा के अंतर्गत एमाइल दुर्खीम के द्वारा क्या बताया गया था, प्रकार के आधार पर ही सामाजिक संरचना को बताया गया था। नेक्स्ट, और हमने देखा था एमाइल दुर्खीम ने क्या क्या सिद्धांत दिए। आत्महत्या का सिद्धांत, यांत्रिक एवं सावयवी एकता का सिद्धांत, शिक्षा का समाजशास्त्र, पहले अकादमिक समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, फ्रांस से जन्म हुआ था। ठीक है ना। और एक चीज़ और, एमाइल दुर्खीम को क्या कहा जाता है, वास्तविक जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड, वास्तविक जनक समाजशास्त्र का कहा जाता है एमाइल दुर्खीम के लिए। ठीक है, इस प्रकार जनक अगस्त काम को कहा जाता है, वास्तविक जनक एमाइल दुर्खीम को कहा जाता है। आधुनिक समाजशास्त्र का जनक यदि कहे तो रॉबर्ट मर्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट, रेडक्लिफ ब्राउन की संरचना को हमने देखा था। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना को क्या माना भाई, गतिशील माना था। क्या माना था, गतिशील माना था। और समाज के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सामाजिक संबंधों से बंधे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने दो प्रकार की सामाजिक संरचना के बारे में बात की थी। पहली संरचना वास्तविक संरचना और दूसरी इस संरचना के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताया गया था। लाबोला प्रथा का अध्ययन रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी व्यवस्था में किया था। ऑस्ट्रेलिया और अंडमान वासियों का अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक ली, द अंडमान आइसलैंड लिखी। नातेदारी संबंधों को परिहार संबंध और परिहास संबंधों के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताया गया। रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी को दो प्रकार से परिभाषित किया, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी के बारे में बात की इनके द्वारा। अब आज हम देखने जा रहे हैं आज की आगे कंटिन्यू क्लास के अंतर्गत, जिसमें हम देखेंगे पार्सन्स के द्वारा बताई गई सामाजिक संरचना। किसकी देखने वाले हैं हम फ्रेंड, टालकट पार्सन्स। इसकी टालकट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के बारे में किस प्रकार से परिभाषित किया है। चलिए फ्रेंड, अब टालकट पार्सन की बात करते हैं। तो टालकट पार्सन सामाजिक संरचना के बारे में क्या कहते हैं। तो टालकट पार्सन ने सामाजिक संरचना को क्या माना, सबसे पहली बात इन्होंने कहा है सामाजिक संरचना क्या होती है, अमूर्त होती है। क्या कहा है इन्होंने कि सामाजिक संरचना कैसी है भाई, सामाजिक संरचना इनके द्वारा अमूर्त, कैसी है, अमूर्त है। सबसे पहली और सबसे खास बात कहने वाले, जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन ने गतिशील बताया, माइल दुर्खिम ने परिवर्तन बताया, हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयव के बारे में बात की, उसी प्रकार टालकट पार्सन्स ने क्या बात की है कि सामाजिक संरचना अमूर्त है। और सामाजिक संरचनाएं जो हैं, सामाजिक संरचना समाज में क्या है, विभिन्न प्रकार से संबंधित है। कैसे संबंधित है, सामाजिक संरचना संबंधित है, किससे संबंधित है, इससे संबंधित। अभी समझ, तो इन्होंने कहा समाज में क्या पाई जाती हैं, संस्थाएं पाई जाती हैं, है ना। तो संस्थाओं से संबंध के बारे में बात करते हैं। संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं, विभिन्न प्रकार की एजेंसियों से हमारी सामाजिक संरचना संबंधित रहती है। और क्या बात की, एजेंसी हैं, विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों से बात की है, प्रतिमान से संबंधित है सामाजिक संरचना। और कैसे संबंधित है, प्रतिमानों से संबंधित है। प्रतिमान के साथ साथ यह बात करते हैं भाई, प्रतिमान के साथ साथ मूल्य की बात भी के द्वारा की गई है। जब इन सभी से संबंधित है, इन सभी से संबंधित क्या है, हमारी संरचना इन सभी से संबंधित। और ये सभी, जैसे कि हमने संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, संस्था क्या है, हमने समनर के समय पर देखा, संस्था क्या है, नियमों की एक व्यवस्था है। संस्था नियमों की क्या है, एक व्यवस्था। तो नियम तो हमें दिख रहा है कि भाई ये नियम बना हुआ है, लेकिन उन नियम का जो कार्य पालन है वह भी हमें दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या नहीं दिख रहा है, संस्था में नियमों की जो व्यवस्था है, यानी कि भौतिक स्ट्रक्चर तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन आंतरिक स्ट्रक्चर हम
नहीं देख पाते हैं। और इन्हीं नियमों के आधार पर, इन्हीं सदस्यों के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, इन्हीं सब के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, पद और कार्यों को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? पद और कार्यों को ग्रहण करता है। पद और कार्यों को ग्रहण करता है। जब इनके आधार पर पद और कार्यों को ग्रहण कर रहा है व्यक्ति, तो क्या है भाई, जब ये चीज अमूर्त है तो निश्चित बात है इन सब से बनने वाली संरचना भी कैसी होगी? अमूर्त ही होगी। जैसे हमने कहा कि भाई धर्म, इमाइल दुर्खीम ने क्या कहा, धर्म की बात की, धर्म से व्यक्ति जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, तो धर्म क्या दिख रहा है? आप कह रहे हैं कि सर हम पूजा करने जा रहे हैं, आपने जो दिखाई दे रही है वह क्या चीज? एक थाल है जिसमें कुछ सामग्री है, वह सामग्री दिख रही है, धर्म नहीं दिख रहा भाई। धर्म की भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं। यहाँ पे क्या दिख रही हैं? भौतिक वस्तुएं हैं, वही दिख रही हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति जो मंदिर जा रहा है वह भगवान बन गया हो। हाँ, कहते हैं ना कि मंदिर जाने से शरीर स्वच्छ हो जाता है, ऊर्जा उच्च हो जाती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति इसीलिए मंदिर जाते हैं? नहीं जाते हैं, कुछ और काम के लिए भी जाते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, जब इनके आधार पर, इन सबसे आधार पर क्या जुड़ जाता है? अंतः संबंध बन जाता है। क्या बन रहा है? अंतः संबंधों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है फ्रेंड्स? अंतः संबंधों का निर्माण हो जाता है। जब आप किसी पद पर पहुंचते हैं तो निश्चित बात है पद से संबंधित कार्य जब मिल गए तो क्या हुआ? पद पर पहुंचे। आप अकेले तो पद पर नहीं होंगे, और भी व्यक्ति, तो जब पद से पद के व्यक्ति मिलते हैं तो क्या होता है? उनमें एक अंतः संबंधों का निर्माण होता है। और यही जो अंतः संबंध है क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि व्यक्ति की उपयोगिता होती है। व्यक्ति की क्या होती है? उपयोगिता होती है। और वही उपयोगिता को पूरा करने के लिए, उपयोगिता या हम कहें कि भाई व्यक्ति की क्या है, कोई ना कोई नीड या आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से करता है व्यक्ति? निश्चित बात है किसी अन्य व्यक्ति से अंतः संबंध स्थापित करके। यदि मैं कहूँ कि भाई आपको भोजन की आवश्यकता है, ना तो आपको भोजन बनाना आता है, ठीक है ना। जब आपको भोजन बनाना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? भोजन की आवश्यकता है तो भोजन आपको करना है, क्या करेंगे भाई? होटल जाएंगे, अंतः संबंध बनाएंगे, भाई होटल वाले से कहेंगे और अंतः संबंध बनेगा तो वह व्यक्ति क्या है, आपको भोजन दे देगा और आपसे क्या लेगा? मूल्य ले लेगा। अंतः संबंध बन गए। और इन्हीं अंतः संबंधों के आधार पर, या ये कहें कि इन्हीं अंतः संबंधों के क्या है, विभिन्न प्रकार के स्वरूप निकल के आते हैं। क्या आएंगे? विभिन्न प्रकार के अंतः संबंधों के स्वरूप आएंगे। ये निश्चित है कि आप एक ही प्रकार के संबंध प्रत्येक व्यक्ति से नहीं बना सकते। जैसा कि हमने रेडक्लिफ ब्राउन में देखा, देखिए यहाँ पर हमने देखा ना संबंधों को, परिहार और परिहास संबंधों को देखा। मर्डॉक की बात करेंगे तो मर्डॉक ने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 प्रकार के संबंधों का उल्लेख किया जेपी मर्डॉक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्वरूप मिले, और यही स्वरूप जो है वह क्या कर रहे हैं? सामाजिक व्यवस्था को बना रहे हैं। ये स्वरूप क्या कर रहे हैं? सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? संबंधों के विभिन्न स्वरूपों के द्वारा किसका निर्माण किया गया है? सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। और सामाजिक व्यवस्था क्या है? यदि हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था क्या है भाई? सामाजिक व्यवस्था जो है वह तो सामाजिक संरचना ही है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था को ध्यान से देखा जाए तो सामाजिक संरचना का उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रकार की इकाइयों का एक व्यवस्थित क्रम ही सामाजिक संरचना है। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या है? लगभग एक जैसी है ना। व्यवस्था की जब बात आती है तो हमें दिखाई देने वाले स्वरूपों की बात आ जाती है। जब सामाजिक संरचना की बात आती है तो इनके द्वारा क्या है वह? अमूर्तता। क्या है वह? अमूर्त, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की जब ये बात करते हैं, किसकी? सामाजिक व्यवस्था। इनके द्वारा क्या है भाई? सामाजिक व्यवस्था बन रही है। और सामाजिक व्यवस्था जो बन रही है इसके आधार पर बन रही है,
तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के आधार पर, किसके आधार पर बनी है? सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के आधार पर। सामाजिक संबंध के स्वरूप बने और उसके आधार पर क्या बना है? सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है। और इस सामाजिक व्यवस्था में पार्सन्स क्या कहते हैं कि भाई यह जो सामाजिक व्यवस्था है व्यक्तिगत व्यवस्था है, के द्वारा क्या कहा है इसे? व्यक्तिगत व्यवस्था। सबसे पहली बात इनके द्वारा क्या कही गई है? जो सामाजिक व्यवस्था वह कैसी है? व्यक्तिगत है। और अब व्यक्तिगत व्यवस्था जब किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करना होता है तो हम क्या कहते हैं? एक छोटी सी व्यवस्था का निर्माण करना। जैसे मैं कहूँ कि आपके घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन है, बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यह व्यक्तिगत व्यवस्था आप बनाएंगे, उसे इनके द्वारा क्या की गई है भाई? एक व्यक्तिगत व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था की बात करते हैं तो सांस्कृतिक व्यवस्था की बात भी करते हैं। कैसी? सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था की बात की फिर इन्होंने। अब सांस्कृतिक व्यवस्था क्या होगी? तो सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि संस्कृति के आधार पर, जैसे हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति में दिवाली मनाई जा रही है, तो दिवाली जब आती है, दिवाली आने पर हम क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं सारे। किसके आधार पर है? सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार। ऐसा नहीं कि दिवाली के समय पर हम कलर खेलने चले जाएं, रंग खेलने चले जाएं। वह हमारी संस्कृति में कब है? होली आएगी तब हम रंग खेलेंगे, होली आएगी तो हम दीपक जलाएंगे नहीं, ठीक है? दिवाली पर हम दीपक जलाएंगे लेकिन होली पर हम क्या करेंगे? रंग खेलेंगे। तो कैसी व्यवस्था है? सांस्कृतिक व्यवस्था है। तीसरी व्यवस्था जिसे इनके द्वारा क्या कहा भाई? तीसरी व्यवस्था जो है वह कहते हैं सामाजिक व्यवस्था। वह कैसी है इनके द्वारा? सामाजिक व्यवस्था। अब सामाजिक व्यवस्था को ये क्या बताते हैं? तो सामाजिक व्यवस्था जो वास्तविक व्यवस्था, जैसे रेडक्लिफ ब्राउन ने जिसे वास्तविक व्यवस्था कहा था, उसे ही यहाँ पर पार्सन्स के द्वारा क्या माना गया है? सामाजिक व्यवस्था माना गया। यानी सामाजिक व्यवस्था में क्या है? बहुत सारी पदक्रम की बात भी टालकर पार्सन्स के द्वारा की गई है। यदि यहाँ पर मैं इनकी बात करता हूँ सामाजिक व्यवस्था में पदक्रम की, तो यहाँ पर 4 निकल के आती हैं। सबसे पहले ADIL क्या है? अडॉप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन और लेटेंसी, यानी कि अनुकूलन, लक्ष्य, ठीक है ना, प्रतिमान और यथा स्थिति। जब आप किसी व्यवस्था को बनाते हैं उस व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? इस व्यवस्था को यदि हम यहाँ देखें, इस व्यवस्था में जैसे मैंने कहा सबसे पहले बात यानी कि अनुकूल, अडॉप्टेशन की बात इनके द्वारा की गई है। किसके द्वारा? टालकट पार्सन्स के द्वारा। अनुकूलन। दूसरी बात ये क्या करते हैं? अनुकूलन के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति की बात की गई, यानी कि प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के क्या है? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। तीसरा इनके बाद क्या बताया गया है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण की बात यहाँ पर की गई। किसकी बात की गई है? एकीकरण। एकीकरण के साथ साथ जब एकीकरण हो गया फिर ये क्या कहते हैं? यथा स्थिति। यथा स्थिति की बात, यानी कि इन 4 स्थितियों के कारण ही सामाजिक व्यवस्था क्या है? चल रही है, सामाजिक संरचना बनी हुई है। जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो निश्चित बात है अनुकूलन करना रहेगा। अनुकूलन क्यों करना रहेगा? क्योंकि हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद एकीकरण होगा, और एकीकरण जब हो गया है तो उस स्थिति को बनाए रखना। समाज में कोई नियम आया, अब नियमों का क्या होगा? कोई ना कोई लक्ष्य होगा। जिस प्रकार हम कहते हैं कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के नियम पारित हो रहे हैं, उन नियमों के आधार पर क्या होता है? नियम बन गया। अब समाज ने सभी नियमों को अनुकूलन कर लिया, यानी कि लक्ष्य कोई मिल गया, एकीकरण आ गया। अब उस नियम को हमेशा पालन किया जाए, यानी कि वह नियम यथास्थिति में बने रहें। इस पर प्राथमिकता या जोर कौन देते हैं? तो ये टालकट पार्सन्स देते हैं। आगे ये क्या कहते हैं? अब इस सामाजिक संरचना, इनसे क्या निर्माण हुआ भाई? इनसे बन गई हमारी क्या? सामाजिक संरचना। क्या बन गई इनके द्वारा भाई? सामाजिक संरचना बन के तैयार है हमारे पास। क्या बन गया भाई? सामाजिक संरचना। इस प्रकार हार्वर्ड स्पेंसर ने क्या बताया था कि समाज के विभिन्न अंगों को व्यवस्थित कर दिया जाए तो क्या बनेगा? एक सामाजिक संरचना बनेगी, ठीक है ना।
पार्सन भी कहते हैं कि इन्हें व्यवस्थित कर दीजिए, सामाजिक संरचना का निर्माण हो जाएगा। अब सामाजिक संरचना का जैसे ही निर्माण होता है तो इस सामाजिक संरचना के लिए क्या करते हैं, तो इस सामाजिक संरचना के लिए फिर टालकट पार्सन्स 4 प्रतिमानों को बताते हैं। सबसे पहला इनका प्रतिमान क्या है, वह प्रतिमान जिन्हें इन्होंने कहा सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। क्या कहा गया है इनके द्वारा, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। सबसे पहला इनके द्वारा क्या बताया गया फ्रेंड, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। क्या है, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान की बात की गई इनके द्वारा, अर्जित प्रतिमान। अब यह जो प्रतिमान है, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान है, यह कहाँ है। देखिए अर्जित की बात आ गई, हमने रॉल्फ एंटर में जब हमने पढ़ा था अर्जित और प्रदत्त। अर्जित का मतलब क्या है कि आपकी योग्यता के आधार पर जो अर्जित किए जा रहा है, जैसे हम कहेंगे पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रत्येक स्थान पर सम्मान मिलता है, अर्जित प्रतिमान है, ठीक है ना। तो सार्वभौमिक यानी प्रत्येक जगह जो अर्जित प्रतिमान का महत्व दिया जा रहा है वह कैसा समाज होगा, तो इनके द्वारा कहा गया है वह कैसा समाज होगा, औद्योगिक समाज होगा। कैसा समाज होगा फ्रेंड, वो होगा औद्योगिक समाज। कैसा समाज की बात की यहाँ पर, औद्योगिक समाज। यानी औद्योगिक समाज के अंतर्गत कौन से प्रतिमान है, वह प्रतिमान जो सार्वभौमिक हैं प्लस कैसे हैं, अर्जित किए गए, यानी कि सभी जगह एक समान है और किस अर्जित परिस्थिति पर आधारित हैं, तो वह क्या कहलाएंगे, आपके सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। दूसरे क्या बताते हैं, दूसरी अवस्था जो बता रहे हैं टालकट पार्सन, वो क्या कहते हैं, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। कैसे, सार्वभौमिक प्रदत्त मूल, क्या बता रहे हैं, सार्वभौमिक प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब क्या है, सार्वभौमिक प्रदत्त की जब बात की जा रही तो सभी जगह यानी सभी स्थान की बात आ गई। प्रदत्त यानी कि हम अर्जित नहीं कर रहे, हमें क्या है, मिल रहे हैं। जैसे सभी जगह यदि पति पत्नी से क्या होगा, बच्चा या बच्ची उत्पन्न होती तो उसे क्या कहा, बेटा या बेटी ही कहा जाएगा सभी जगह। ऐसा नहीं कि बच्चे जो उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें किसी और मूल्य से पहचाना जा रहा हो, सभी जगह क्या कहा जाएगा, भाई ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी, यही कहा जाएगा। ये कैसे है, सार्वभौमिक प्रदत्त। भाई ये कहाँ पाए जाते हैं, सार्वभौमिक प्रदत्त की बात की है तो यहाँ पर कहा गया है इनके द्वारा आधुनिक विज्ञान प्राप्त। यहाँ पर कहा गया है आधुनिक चलिए बाद में देखता हूँ, ध्यान नहीं आ रहा अभी क्या कहा गया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। क्या बताया गया नेक्स्ट में, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, क्या बताया, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान की बात की है। अब विशिष्ट अर्जित प्रतिमान क्या होंगे, तो समय समय पर या विशेष अवस्था पर क्या है, कुछ प्रतिमान ऐसे होते हैं जो अर्जित किए जाते हैं। विशिष्ट अवसर की बात की गई यहाँ पर, जैसे मैं कहूँ कि सबसे पहले किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, विशिष्ट कार्य था और उसने अपनी योग्यता के आधार पर उस प्रतिमान को क्या किया है, अर्जित किया है, तो उसे क्या कहेंगे, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान कहेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। नेक्स्ट क्या है इनके द्वारा, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, प्रतिमान। अब यह भी क्या है, विशिष्ट प्रदत्त यानी कि विशेष अवस्था में मिला हुआ प्रतिमान। जैसे हमने बात की कि भाई पति पत्नी विशिष्ट है, आप किसी भी लड़की से पत्नी नहीं कह सकते, इसी प्रकार आप किसी भी लड़के से पति नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि विशिष्ट है। जब एक विशिष्ट प्रतिमान जो मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका विशिष्ट प्रतिमान यहाँ पर कहलाएगा। और यह संरचना के बारे में ये बताते हैं, स्पेन की जो सामाजिक संरचना है, यहाँ पर टालकट पार्सस ने बताया स्पेन की सामाजिक संरचना, इसकी स्पेन की सामाजिक संरचना इसी प्रकार की है, बताते हैं स्पेन की सामाजिक संरचना कैसी है भाई, तो विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान के आधार पर है। चलिए आगे चलते हैं। और खास क्या है हमारे टालकट पार्सन,
पार्सन्स, यह तो हमने सामाजिक संरचना देखी। देखिए टालकट पार्सन की सामाजिक संरचना क्या है, संरचना को क्या मानते हैं फ्रेंड्स, अमूर्त मानते हैं। और सामाजिक संरचना किस प्रकार से संबंधित है, समाज में रहने वाले प्रत्येक से संबंधित है। अब प्रत्येक में क्या क्या बताते हैं, तो ये कहते हैं सामाजिक संरचना का संबंध संस्थाओं से है, एजेंसियों से, प्रतिमानों से है, मूल्यों से है। और इन्हीं के संबंध पर व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, कोई पद या कार्यों को ग्रहण करता है। यही पद या कार्य ग्रहण करने के उपरांत क्या है, एक अंतर संबंधों का निर्माण होता है। और उन्हीं अंतर संबंधों का निर्माण कैसे हो रहा है, तो व्यक्ति विशेष की उपयोगिता या आवश्यकताओं के कारण हो रहा है। इन अंतर संबंधों के क्या विभिन्न प्रकार के स्वरूप होते हैं, और यही स्वरूप मिलकर किसका निर्माण करते हैं, भाई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। और यही सामाजिक व्यवस्था किसमें आगे चल के परिवर्तित होती है, सामाजिक संरचना में परिवर्तित होती है। इसी सामाजिक व्यवस्था को क्या है, व्यक्तिगत व्यवस्था माना इन्होंने, सांस्कृतिक व्यवस्था माना, और तीसरा सामाजिक व्यवस्था माना। जब सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं टालकट पार्सन, तो 4 प्रकार के उद्देश्य या 4 प्रकार का पदानुक्रम देते हैं। पहला अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और यथास्थिति। इनके कारण किसका निर्माण हुआ, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना को समझने के लिए 4 उद्देश्य और बताते हैं टालकट पार्सन। सबसे पहला सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, जैसे कि औद्योगिक समाज में सार्वभौमिक प्रत्यक्ष मूल्य की बात करते हैं, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान की बात करते हैं, और विशिष्ट प्रत्यक्ष प्रतिमान की बात करते हैं। जैसे कि स्पेन की जो सामाजिक संरचना है वह कैसी है, विशिष्ट प्रत्यक्ष प्रतिमान पर आधारित है। इसके अलावा और क्या है, तो भाई जो हमारे टालकट पार्सन्स थे मूल रूप से हमारे दुर्खीम, मैक्स वेबर, इनका प्रभाव इन पर था। तो हम कह सकते हैं कि दुर्खीम और मैक्स वेबर से प्रभावित, दुर्खीम, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर से प्रभावित, देखिए जिनका प्रभावित रहेगा तो निश्चित बात है उनकी लिपि कहीं ना कहीं दिखती तो है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित, तो निश्चित बात उस व्यक्ति विशेष के कुछ गुण मेरे अंदर जरूर चित्रित होंगे ही होंगे। नेक्स्ट और क्या कहते हैं, तो एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है द सोशल सिस्टम, ये तो है ही, साथ ही साथ फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। क्या है, फैमिली सोशलाइजेशन, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। इंटरेक्शन प्रोसेस लिखी गई है, यह आई थिंक लिखी गई थी 1955, 1955 में लिखी गई पुस्तक है इनकी। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। द सोशल सिस्टम तो है ही, ठीक है ना। और क्या, ऐसे इन सोशोलॉजिकल थ्योरी, ऐसे इन सोशोलॉजिकल थ्योरी, ऐसे सोशोलॉजिकल थ्योरी, कल थ्योरी, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है इनकी। और यह पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा 1949, 1949 में लिखी। अब हम बात करते हैं मैकाइवर पेज, ये हमारे टालकट पार्सन्स के द्वारा दी गई चीज़ें। मैकाइवर पेज को देखते हैं कि मैकाइवर पेज के द्वारा किस प्रकार से सामाजिक संरचना को परिभाषित करने का प्रयास किया। मैकाइवर पुस्तक यदि हम बात करें तो द सोसाइटी, क्या पुस्तक है मैकाइवर, द सोसाइटी। बात करते हैं कि मैकाइवर पेज की सामाजिक संरचना, मैकाइवर पेज की सामाजिक संरचना किस प्रकार से परिभाषित की गई है। सामाजिक संरचना में मैकाइवर पेज कहते हैं कि जो समूह का निर्माण होता है, या ये कहें कि जब हम समूह बनाते हैं, समूह के निर्माण में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को किया जाता है, विभिन्न प्रकार के तरीकों से समूह का निर्माण होता है। मैकाइवर पेज ने सामाजिक संरचना को कहाँ से प्रारंभ किया है, समूह निर्माण से, समूह निर्माण के तरीके, समूह निर्माण के विभिन्न जो तरीके हैं उन तरीकों के आधार पर ये क्या बना रहा है, सामाजिक संरचना का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर जिस प्रकार के हमारे पार्सन्स कहते हैं, हमारे, हाँ, पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना अमूर्त है, इसी प्रकार मैकाइवर कहना भी रहा है कि भाई सामाजिक संरचना किस प्रकार की है,
अमूर्त है। सामाजिक संरचना अमूर्त बात की गई है किसके द्वारा भाई? मैकाइवर पेज के भी द्वारा भी अमूर्त की बात की गई है। और सामाजिक संरचनाओं में यह क्या कहते हैं? स्रोत और शक्तियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना स्रोत और शक्तियों पर आधारित है। स्रोत और शक्तियों पर, स्रोत और शक्ति की बात किसके द्वारा की गई है? तो मैकाइवर पेज के द्वारा की गई है। और स्रोत और शक्ति का क्या कहते हैं भाई? स्रोत का आशय क्या है? विभिन्न प्रकार के साधन। स्रोत का आशय क्या? जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो किसी ना किसी साधन या स्रोत का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर स्रोत, और यदि आपके पास उन साधनों को क्या है? साधनों को पूर्ण करने की क्या है? शक्ति है, तो वह कैसी हो जाएगी? व्यक्तिगत शक्ति की बात की गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कहते हैं, जो हमारे स्रोत हैं, यह आवश्यक नहीं कि हमेशा स्रोत कैसे हो? सकारात्मक हो। जैसे कि हमने कहा कि व्यक्ति को अमीर बनना है। अब अमीर बनने के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है? या तो सामाजिक नियमों के आधार पर आगे बढ़ता जाए, लेकिन व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गलत रास्ता यानी एक दूसरा रास्ता देखता है। यानी कि कैसा? भ्रष्टाचार का रास्ता या घूस का रास्ता। ठीक है, जब भ्रष्टाचार या घूस का रास्ता व्यक्ति देखता है तो ये भी एक क्या है? स्रोत ही है, समाज के द्वारा निर्मित किया गया स्रोत है। लेकिन ये स्रोत कैसा है भाई? ये स्रोत आगे आप देखेंगे आकार में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? आकार में। यानी कि सामाजिक संरचना के लिए ये कैसा हो जाएगा? सामाजिक संरचना के लिए अहितकारी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अहितकारी हो जाएगा। स्रोत तो ये भी है, लेकिन कैसा स्रोत है? ये अहितकारी स्रोत हो जाएगा हमारे समाज के लिए। इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो भाई इसका उल्लेख मैकाइवर के द्वारा किया गया है। आगे सामाजिक संरचना के बारे में मैकाइवर क्या कहते हैं कि जो हमारी सामाजिक संरचना की इकाइयां या अंग हैं, सामाजिक संरचना की क्या है? इनके द्वारा भी इकाई या सामाजिक संरचना में, सामाजिक संरचना में विभिन्न प्रकार की इकाई या अंगों का योगदान है। संरचना में विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की इकाई या अंगों का योगदान माना है। इकाई या अंगों का योगदान के द्वारा, मैकाइवर के द्वारा भी माना गया है। लेकिन यह कहते हैं कि वास्तव में यह जो अंग हैं, जो हमारे सामाजिक संरचना की वास्तविक प्रकृति है, तो क्या वह वास्तविक प्रकृति उन्हीं अंगों पर निर्भर है? मैकाइवर का कहना क्या है कि जो हमारी सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना की वास्तविक प्रकृति, सामाजिक संरचना की वास्तविक प्रकृति, वास्तविक प्रकृति क्या अंगों पर निर्भर है? क्या सामाजिक अंगों पर या सामाजिक इकाइयों पर निर्भर है? इस प्रकार हमने कहा, देखिए सामाजिक संरचना की वास्तविक प्रकृति, यदि मैं कहूँ कि भाई सामाजिक संरचना में मुझे कोई विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के अंग हैं, क्या उन पर मैं निर्भर रहूं? जैसे कि बात यहाँ पर आई, देखिए ये बात जो हमने की भ्रष्टाचार की, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को क्या है, बहुत जल्दी अमीर बनना है, लेकिन समाज की जो इकाइयाँ हैं वह पूरी तरीके से उस पर निर्भर नहीं है। भाई उसने दूसरा रास्ता देखा ना, यहाँ पर दूसरा रास्ता देखा, भ्रष्टाचार का, घूस का रास्ता देखा, और उसने क्या किया? अपने लक्ष्य को, यहाँ पर उसका लक्ष्य था और उस लक्ष्य की क्या कर ली उसने? प्राप्ति कर ली। घूस लिया भ्रष्टाचार के द्वारा, लक्ष्य था और वहाँ से प्राप्ति जाती है। तो यह संरचना किसके द्वारा बताई गई? यह संरचना हमारे मैकाइवर के द्वारा बताई गई है। चलिए आगे चलते हैं, हम संरचना के कुछ तत्वों के बारे में बात करते हैं। संरचना के क्या क्या तत्व हो सकते हैं? ऐसी संरचना हमारी सामाजिक संरचना के तत्व, क्या तत्व हो सकते हैं हमारी सामाजिक संरचना के द्वारा? तो यहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न विचारकों के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं पार्सन्स द्वारा सामाजिक संरचना के क्या तत्व हैं।
पार्सन्स क्या क्या बताते हैं सामाजिक संरचना के तत्वों के बारे में? के द्वारा कहा गया है भाई क्या तत्व है? नातेदारी, सबसे पहला तत्व नातेदारी की बात करते हैं। नातेदारी के साथ साथ सत्ता की बात करते हैं, सत्ता भी तत्व में रखते हैं। और साथ ही साथ धर्म को तत्व के रूप में यह बताते हैं। पार्सन्स के द्वारा क्या बताया गया भाई? नातेदारी है, सत्ता है और धर्म। ये किसके द्वारा? पार्सन्स के द्वारा। नेक्स्ट विद्वान को देखते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा क्या बताया गया है? ब्राउन ने कौन कौन से बताया भाई? ब्राउन के बारे में बात करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या क्या दिए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन भी बात करते हैं नातेदारी की बात की, इनके द्वारा भी नातेदारी की बात की। आर्थिक संगठन की बात ब्राउन के द्वारा की गई है। आर्थिक संगठन की बात भी किसके द्वारा की गई है? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा की गई है। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं? धर्म की बात भी रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। धर्म भी क्या है? हमारी सामाजिक संरचना का एक तत्व बताया गया है रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं जॉनसन। जॉनसन ने क्या क्या तत्व बताए हमारी सामाजिक संरचना के? जॉनसन के द्वारा सामाजिक संरचना के क्या तत्व बताए गए हैं? तो जॉनसन सामाजिक संरचना के तत्वों का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर जॉनसन क्या क्या रख रहे हैं? तो जॉनसन ने कहा सबसे पहली बात भूमिका है। क्या है? भूमिका, मानदंड। भूमिका क्या है? परिस्थिति के आधार पर जो कर्तव्य रहते हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करना ही क्या कहलाता है? भूमिका कहलाता है। और नेक्स्ट की बात करते हैं सामाजिक मूल्य। इसकी बात की इनके द्वारा? सामाजिक मूल्य की बात की कि सामाजिक मूल्य भी क्या है? सामाजिक संरचना के तत्व हैं। सामाजिक मूल्य क्या है? समाज द्वारा सामूहिक चेतना के आधार पर स्वीकृत किए गए वे सभी क्या कहलाएंगे? आपके सामाजिक मूल्य कहलाएंगे। सामाजिक मूल्य के साथ साथ और क्या कहते हैं जॉनसन? विभिन्न प्रकार के छोटे समूह। विभिन्न छोटे समूह की बात भी किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है जॉनसन के द्वारा। छोटे समूह, जैसे हम बात करते हैं समाज के अंतर्गत, यदि मैं बात करूं समाज के अंतर्गत एक क्या है? समुदाय है। अब समुदाय विशेष में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे समूह, आर्थिक समूह होंगे, हमारे राजनीतिक समूह होंगे, हमारे धार्मिक समूह होंगे। ये विभिन्न प्रकार के छोटे समूह के उल्लेख भी इसके द्वारा किया गया है, जॉनसन के द्वारा किया गया है। ये हमारे विभिन्न विचारकों के द्वारा दिए गए तत्व। यदि हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें कि भाई हमारे लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या होंगे, महत्वपूर्ण तत्वों की बात भी हम कर लेते हैं। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व होने वाले हैं? तो देखिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण से हम किन्हें रख सकते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श नियमों की बात करते हैं हम। आदर्श नियम हमारे कहाँ है भाई? ये भी हमारे समाज में है। आदर्श नियम हमारे समाज में। और क्या है? परिस्थिति हमारे समाज में। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति समाज द्वारा अर्जित या प्रदत्त किए हुए पद की बात की गई है। अब जब परिस्थिति है तो निश्चित बात है भूमिका हमारे समाज के अंदर। भूमिका क्या है? पद के साथ में मिले हुए कर्तव्य। क्या है? भूमिका क्या है? हमारे कर्तव्यों की बात करते हैं। ये हमारे क्या है? सामाजिक संरचना के तत्व हो जाएंगे। तत्व के साथ साथ यदि हम बात करें कि सामाजिक संरचना के प्रकार क्या होंगे, सामाजिक प्रकारों की भी हम बात कर लेते हैं भाई। सामाजिक संरचना के प्रकार, टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्रकार की बात जब हम करते हैं तो मर्टन ने कितने प्रकार बताए हैं? मर्टन के द्वारा प्रकारों का जो उल्लेख किया गया था वह क्या था? प्रकट प्रकार और अप्रकट। मर्टन ने क्या बताया था? मर्टन के द्वारा प्रकट और अप्रकट, प्रकट और किसकी बात की थी? अप्रकट। दो प्रकार के बताए थे सामाजिक संरचना, ठीक है ना। इसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा क्या बताए गए थे? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा वास्तविक क्या बताया था? वास्तविक और सामान्य। वास्तविक और सामान्य बताया गया था। और क्या है भाई? मार्क्स के द्वारा, यदि कार्ल मार्क्स की बात करें तो अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात की गई है। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर भी दो है,
अधिसंरचना और अधोसंरचना, अधिसंरचना की बात की गई है और अधोसंरचना की बात किसके द्वारा की गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। अधिसंरचना और अधोसंरचना की बात किसके द्वारा की गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। पीटर बलाउ के द्वारा पीटर के द्वारा किया गया है। तो वह इनके द्वारा भी दो प्रकार की बताई गई, औपचारिक एवं अनौपचारिक की बात किसके द्वारा की गई है? पीटर बलाउ के द्वारा की गई। किसके बात की गई है? औपचारिक, औपचारिक, और दूसरा प्रकार क्या बताया है? अनौपचारिक, अनौपचारिक सामाजिक संरचना की बात की गई है। तो ये हमारे तत्व हमने देखे सामाजिक संरचना के, और वहाँ पर हमने देखे सामाजिक संरचना के प्रकार किसके द्वारा? मर्टन के द्वारा दो प्रकार बताए गए हमारे, ठीक है, प्रकट और अप्रकट। ब्राउन के द्वारा दो, वास्तविक सामान कार्ल मार्क्स के द्वारा अधिसंरचना अधोसंरचना। इसी प्रकार पीटर बलाउ के द्वारा बताए गए औपचारिक एवं अनौपचारिक। तो ये था हमारी सामाजिक संरचना से संबंधित पूरी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। और क्लास के लिए बने रही हमारे सृजन एकेडमी परिवार के लिए। ऐप पर हमारी क्लासें चल रही हैं और ऐप पर जो कोर्स चल रहा है उसके द्वारा आप डायरेक्ट लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और क्लास पीडीएफ, जो हमारी क्लास पीडीएफ रहेगी वह आपको ऐप पर ही मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे सृजन एकेडमी परिवार के साथ। और कोई डाउट है, कोई, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको समस्त जानकारी और नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता जाएगा।